30 करोड़ लोगों को क्या दे रहा है आरसीएम? व्यापार करने का मौका। आज आरसीएम अगर हम बात करें तो 140 करोड़ लोगों का ये देश है, जिसमें 90% लोग ऐसे हैं जो आम आदमी की श्रेणी में आते हैं। सर ने ठीक बोला, 130 करोड़ लोग। तो आम आदमी को क्या दे रहा है? व्यापार करने का अवसर दे रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या वाकई में जीवन में हम सफल होना चाहते हैं? यस। या दूसरा सवाल मेरा, क्या वाकई में आज हम सफल हैं? नहीं है सर। ईमानदारी से बात करना है आज। मैडम, क्या वाकई में आज हम सफल हैं? नहीं। क्या थोड़ा सा भी आज हम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को जीते हैं? जी पाते हैं? अपने लिए समय निकाल पाते हैं? दूसरों के अधीन है ना हमारा समय? क्या वाकई में हमें इतना पैसा आज मिलता है जिससे हम संतुष्ट हैं? सोचना नहीं पड़ता अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाने के लिए, अपना अच्छी जगह पे इलाज कराने के लिए, अपने को अच्छा मकान बनाने के लिए? क्या वाकई में सोचना पड़ता है? सोचना पड़ता है ना। तो फिर हम कौन है? निश्चित तौर पर हम आम आदमी की श्रेणी में। अब मैं दूसरा सवाल कह रहा हूँ, क्या वाकई में हमें सफलता चाहिए? सफलता का फार्मूला दे दूं? देखिए, मैं सफलता का आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ। बिल गेट्स के पास एक पत्रकार गई, महिला पत्रकार थी, गई और उनका इंटरव्यू लेने लगी। क्या ले रही थी? इंटरव्यू। और उन्होंने एक बात बोली कि सर ये बताइए कि आपने इतना बड़ा व्यापार कर लिया, इतनी पूरी दुनिया में आपका नाम है, पूरी दुनिया पे आप छाए हो, इतना पैसा आया, ये कहाँ से आया है? आपकी सफलता का, सक्सेस का रहस्य क्या है? तो वो बोले पत्रकार से, बोले पत्रकार साहिबा, क्या वाकई में आप सफलता का रहस्य जानना चाहते हो? बोले हाँ, मैं सीरियस हूँ। ये बताओ कि एक आम आदमी इतना बड़ा कैसे कर सकता है जो पूरी दुनिया पे छा जाए? तो उन्होंने अपनी चेकबुक निकाली सूटकेस से और उनको दिया और बोले जितना चाहे उतना अमाउंट भर लो। क्या बोला? जितना चाहे उतना अमाउंट भर लो। पत्रकार साहबा ने बोली, मैं कोई चंदा लेने नहीं आई हूँ, मुझे डोनेशन नहीं चाहिए, मैं आपसे ये पूछने आई हूँ कि आपकी सफलता का राज क्या है। फिर उन्होंने बोला कि आपको जितना चाहे उतना पेमेंट उसमें भर लो, आपके पास चेकबुक है, साइन मेरा पड़ा हुआ है, आपको जितना अमाउंट भरना है उतना भर लो। फिर पत्रकार साहबा ने बोला कि सर मैं चंदा लेने नहीं आई हूँ, पुनः आपसे बोल रही हूँ, आप ये बताओ कि आपके सक्सेस का सीक्रेट क्या है? तो उन्होंने बोला कि मेरी सक्सेस का सीक्रेट यही है कि मैं जिंदगी में आए हुए अवसरों को जाने नहीं देता हूँ। आपके पास मौका था, मैंने बोला था जितना चाहे उतना भर लो, लेकिन आपने मौका छोड़ दिया, मैं मौका नहीं छोड़ा। सीक्रेट ऑफ सक्सेस। आरसीएम क्या दे रहा है हमें? अवसर दे रहा है। क्या छोड़ना चाहिए? नहीं छोड़ना। क्या छोड़ना चाहिए? एक दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति का मानना है कि अवसरों को छोड़ने वाला ही असफल है और अवसरों को पकड़ने वाला ही खास है। तो आरसीएम हमको क्या दे रहा है? क्या छोड़ना चाहिए? नो। नहीं छोड़ना। कितना बड़ा अवसर दे रहा है, थोड़ा सा एहसास कराना चाहूँ। देखिए, मार्केटिंग मॉड्यूल है। आरसीएम क्या है? मार्केटिंग मॉड्यूल है। मार्केटिंग मॉड्यूल अभी वर्तमान में क्या, ट्रेडिशनल मॉड्यूल क्या है कि जो है कोई भी प्रोडक्ट किसी कंपनी में बनता है, विज्ञापन होता है, एजेंट पे आता है, डीलर पे आता है, थोक वालों पे आता है, दुकानदार पे आता है, इसको कौन खरीदता है? ग्राहक। 50 रुपए में बनके तैयार होता है, 100 रुपए में ग्राहक को मिलता है, 50 रुपए बीच के लोगों में। यही तो मॉडल है, यही ना मॉडल। कंपनी ने 50 के खर्चे में बनाया, इनके यहाँ से निकलते हुए इनके बीच में पैसा बढ़ते बढ़ते इनका इनकम इनको गई और वो सब प्रोडक्ट में जोड़ के वो कितने में मिला? 100 रुपए में मिला। ये मार्केटिंग मॉडल है। जितनी प्रोडक्ट आरसीएम बनाता है सर, आज तकरीबन 700 प्रोडक्ट की रेंज है आरसीएम के पास। नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, सोप, लोग, कपड़े लत्ते, बैग, सूट, सारी चीजें आरसीएम के पास हैं। ये बनाता है। अगर इस इतने प्रोडक्ट का, क्योंकि प्रोडक्ट तो बहुत है, जैसे मान लो एक सोफा है, ये चीजें आरसीएम में नहीं आती, हम उन सामानों की बात कर रहे हैं जो आरसीएम में आते हैं। इन सामानों का जो कारोबार है वो है 70 लाख करोड़ का। कितने का है? 70 लाख करोड़ का प्रोडक्ट का टर्नओवर है उन सामानों का जो सामान आरसीएम बनाती है। और मैंने कहा कि 50 में सामान बनता है और 100 में बिकता है। इसका मतलब यहाँ पे बीच में 35 लाख करोड़ रुपया बढ़ता है। कितना बढ़ता है सर? ये बीच का पैसा कितना है? 35 लाख करोड़। आरसीएम आपको क्या दे रहा है? मैंने क्या बोला? अवसर। कैसा अवसर दे रहा है? आरसीएम इस सिस्टम पे काम नहीं करता। आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग मेथड पे काम करता है। आरसीएम बीच में इन लोगों को नहीं रखता, केवल अपना सिस्टम होता है और वहां से सामान खरीदते हैं लोग।
तो कितना पैसा बच रहा है? 35 लाख करोड़। 50% बच गया ना, 50% पैसा बचा। इसकी कीमत है 35 लाख करोड़। कौन सा? प्रोडक्टों की जो आरसीएम बनाता है। कितना है? यदि इस पूरे सिस्टम को डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम के सिस्टम में कर दिया जाए तो 35 लाख करोड़ रुपया जो है ग्राहक के बीच में जाने लगेगा। हिंदुस्तान में एक व्यक्ति गुलाम नहीं बनेगा, हर व्यक्ति खास होता है। इतना बड़ा पैसा हमें मौका क्या दे रहा है? मैंने बोला अवसर हमें मौका ये दे रहा है कि अगर आपके अंदर कुव्वत है और वाकई में आपके सपने हैं और वाकई में उस परमात्मा ने 84 लाख योनियों में से 84 लाख में पता है कौन कौन है? कीड़े हैं, मकोड़े हैं, पटार हैं, बिच्छू हैं, सांप हैं, हाथी हैं, बैल हैं, गाय हैं, है ना? कई लाखों को तो हम जानते ही नहीं। 84 लाख जीव जंतुओं में से अगर मनुष्य हम बने हैं और उस परमात्मा ने हमें बना के कोई गलती नहीं करी है और यहाँ भेजा है, तो निश्चित तौर पे अगर हमारे सपने हैं तो हमको ये मौका दे रहा है कि आप आओ और इस 35 लाख करोड़ के टर्नओवर में अपनी हिस्सेदारी पैदा कर लो बिजनेस का, बिना एक पैसा लगाए। आरसीएम में कितने साथी ज्वाइन है इस मीटिंग के अंदर? सभी हैं। पूंजी लगी अपनी ज्वाइन करने में? क्या किया था अपन ने? सामान पहले ले रहे थे, सामान आप लिया। और ये सामान लेने से आपको पता नहीं हमें क्या ताकत मिली है। इस सामान लेने से हमको वो आईडी मिली है, वो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मिली है, जिस आईडी से आप जो है इस 45 लाख करोड़ के कारोबार में से कितने भी करोड़ की हिस्सेदारी ले सकते हैं, जिसका आपको हिसाब किताब नहीं रखना, जिसका आपको कोई स्टाफ नहीं रखना। केवल आप एक बार टर्नओवर में हिस्सेदारी ले लो तो केवल आपको इनकम करना। ये बात मुझे भी समझ में नहीं आई थी पहली बार, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने भी आपकी तरह जाने अनजाने में भैया थे तो थोप दिया कि ज्वाइन करूंगा। भैया भाई साहब से कहाँ जाऊंगा, करना पड़ेगा ना भाई, बड़े भाई बोल रहे हैं तो करना पड़ेगा। कर लिया, विश्वास नहीं था। लेकिन सर जब मैंने इस बिजनेस को किया तो पता चला आज